दिखाई न दे, इन चर्म चक्षुओं से दिखाई न दे, पर धर्म के पालन में ही सुख है, धर्म पालन में ही शांति है, धर्म ही आधार है, धर्म ही छत्र है, धर्म ही छांव है। धर्म और भगवान दो नहीं है। रामो विग्रहवान धर्म, विग्रहवान धर्म ही भगवान है। इसलिए यतो धर्मस ततो जयः। ऐसे तो भगवान निरपेक्ष हैं, पर पांडवों के पक्ष में क्यों गए? क्योंकि पांडवों के जीवन में धर्म पालन है, इसलिए भगवान उनके पक्ष में है। कल आपसे कह रहा था ना, या तो भगवान के पक्ष में चले जाइए या भगवान को अपने पक्ष में कर लीजिए। मार्ग एक ही है, धर्म पालन। अपने कर्तव्य का पालन करिए। ये जो बचकर निकल जाने की जो वृत्ति है, ये आपका पतन करा सकती है। बचकर कोई नहीं निकल सकता। अरे भगवान पर भरोसा रखिए। सब दिन होत ना एक समान। आज यदि कठिनाई है भी, आज यदि कुछ प्रतिकूलता है भी, अरे क्या हुआ, गुरुजन भी तो हैं, सत्संग भी तो है, भगवान भी तो हैं। भरोसा रखिए, विश्वास रखिए, पर धर्म ना छोड़िए। जो शास्त्र कहते हैं, जो गुरुजन कहते हैं, जो हमारे पूर्वजों ने सन्मार्ग हमको दिया है, हमारे पूर्वजों ने, हमारे पूर्वाचार्यों ने जिस आदर्श की प्रतिष्ठा हमारे लिए की है, उसको मत छोड़िए। फिर कह रहा हूं, सुख भी धर्म पालन में है, संतोष भी धर्म पालन से है, आधार भी धर्म पालन है, और छत्र भी धर्म ही है। उसी की छांव में जीव सुख पाता है। आसान लगेगा धर्म का मार्ग, सीधा राजमार्ग सा दिखाई पड़ेगा। धर्म का पालन कठिन होगा। यत्तदग्रे विषमिव। पर भूलिए मत, ये जो एक सोच आई है ना, अरे आज करो कल देखेंगे, कल किसने देखा है? एक सोच आ गई है, ये विकृति है। कल किसने देखा है? अरे आज करो, आज मौज लो, कल किसने देखा है? तुम ही देखोगे, और कौन देखेगा? जो जस करहि सो तस फल चाखा। सात आकाश सात पाताल, कर्म कहीं पीछा नहीं छोड़ेगा। और धर्म पालन किया है वो भी आपका संगी सहाय, आपका कवच बनकर आपके साथ रहेगा। ऐसे जीवन में भी छोटे छोटे अवसर आएंगे, छोटे छोटे अवसर आएंगे, उस समय संभलना, इस अमूल्य जीवन को, इसको संभालना। आपको एक प्रसंग सुनाया था मैंने कुछ समय पहले की घटना। हम जब आ रहे थे, यही मार्ग में हम 2 मिनट के लिए रुके, और कोई व्यक्ति था, ठीक से चल नहीं पा रहा था वो, और कुछ बेच रहा था वो, है ना। तो उसने गाड़ी का शीशा खटखटाया, धूप पड़ रही थी। मुझे उसको देखकर लगा कि कुछ जो भी सेवा बन पड़े करनी चाहिए। धूप का समय है और व्यक्ति ठीक से चल भी नहीं पा रहा, पसीने से तरबतर। यानी क्या वस्तु थी? खिलौना सा था कुछ। हाँ, तो ये बालक मेरे साथ में थे। मैंने कहा कि कुछ दे दो, पर कुछ लेना नहीं। शायद वो जो खिलौना दे रहा था वो 20 रुपए का एक खिलौना था। तो मैंने इनसे कहा कुछ दे दो। उन्होंने 100 रुपए का नोट निकाल कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं चाहिए। तो उसने कहा कि मैं ऐसे नहीं लेकर जाऊंगा, ऐसे नहीं लूंगा मैं। और फिर मैंने कहा अच्छा ठीक है, एक दे दो। उसने कहा नहीं, 100 रुपए के 5 हैं, आपको 5 ही लेने पड़ेंगे। कभी कभी पूरा ग्रंथ पढ़कर आप जो नहीं सीख पाते, वो प्रकृति अपनी पाठशाला में आपको कुछ क्षणों में सिखा देती है। श्री स्वामी रामसुखदास जी महाराज का वाक्य है, बोले इस अर्थ प्रधान युग में अगर अर्थ किसी को लुभायमान नहीं कर रहा, धन देखकर अगर कोई लोभ के वशीभूत नहीं होता, तो बोले किसी भी भेष में हो साधु है। अगर लोभ के वशीभूत नहीं है तो वो बड़ी सरलता से वो नोट लेकर जा सकता था व्यक्ति। उसको चलने में परेशानी थी, वो ठीक से चल नहीं पा रहा था, धूप का समय था। क्या अनुकूलता थी उसके पास बताइए। और उसने एक नहीं 5 ही खिलौने हमको दिए। उसने कहा नहीं, मैं बिना इसके तो कदापि नहीं ले सकता, और 100 रुपए के 5 खिलौने आपको 5 ही लेने पड़ेंगे, अन्यथा 20 रुपए दीजिए मुझे।
मेरा हृदय भर जाता है, मैं आज भी जब उस घटना का स्मरण करता हूं। और ये उसके कृत कार्य का फल है कि जिस स्थान से भगवत गुणानुवाद होना चाहिए, मैं बड़े आदर से उस व्यक्ति का स्मरण कर रहा हूं यहां से। तभी मैंने आपसे कहा था, धर्म पालन करेंगे ना, आपके पुण्य की रक्षा देवता करेंगे। कोई है जिसके हाथ में डोर है, हम ही सब कुछ नहीं है, हमारे मन बुद्धि के संकल्प ही सब कुछ नहीं है। तेरे मन कुछ और है, कर्ता के कुछ और। कोई बैठा है जो भीतर बाहर सब देख रहा है, सब पर दृष्टि है उसकी दृष्टि से कोई नहीं बच सकता। 1000 हाथ वाला है वो। उसकी ओर देखिए, उसकी ओर देखकर आगे बढ़िए।